अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ हैदर और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं रेड बॉक्स टीवी की जानिब से। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और वेब टीवी एंकर बीना, जो हमें आज इंडस एन्क्लेव के ऊपर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। जो क्वेश्चंस आपके जहनों में रेज होते हैं वो सारे क्वेश्चन इंडस एन्क्लेव के बारे में बीना हमें सारे क्लियर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम बीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर योर टाइम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीना, हमें थोड़ा सा अगर इंडस एन्क्लेव के बारे में हम बात करें तो हमारे जो पहला सवाल ऑडियंस को आता है वो लोकेशन के ऊपर आता है कि ये कहाँ वाक़ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर हमें आप बता दें इसके ऊपर। मैं आपको इंडस एन्क्लेव की लोकेशन के हवाले से गाइड करती चलूँ कि इंडस एन्क्लेव बेसिकली आपका जो है नूरियाबाद में मौजूद है। नूरियाबाद जिस तरह से आपके पास कराची शहर है, हैदराबाद शहर है, वैसे आपके पास नूरियाबाद भी एक शहर है। ये बिल्कुल जो है कराची और हैदराबाद के बिल्कुल बीच में ये शहर है। आप जैसे मेन M9 मोटरवे से आप कराची टू हैदराबाद जब आप जाते हैं तो यहाँ से आपको ये कराची और हैदराबाद के बिल्कुल बीचों बीच में आपका ये आ जाता है। बहरिया टाउन अगर आप जाना हुआ हो कभी, आपका मोस्टली लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ से 30 से 40 मिनट की ड्राइव पर है। उसके अलावा 7 वंडर्स तो आपने देखा होगा, तो 7 वंडर से भी 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है। जब आप जाते हैं M9 मोटरवे से स्ट्रेट तो नूरियाबाद में आपको अली बाबा CNG पेट्रोल पंप, अगर बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, उससे पहले एक इंटरचेंज है। वहाँ से ये जो है बिल्कुल मेन सर्विस रोड पर ही है, बिल्कुल अंदर की तरफ भी नहीं है, ये मेन सर्विस रोड पर ही आपका इंडस एन्क्लेव आ जाता है। थैंक यू, बहुत इन डेप्थ मीना ने हमें इन्फॉर्मेशन दी इसके ऊपर। सेकंड सवाल मीना, जो हमारे ऑडियंस को बेसिकली आता है वो यही आता है कि इसका लीगल स्टेटस क्या है, कि इसके NOC सारे क्लियर हैं या नहीं है। तो उसके ऊपर क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले जाहिर है आप, क्योंकि नूरियाबाद बहुत दूर है तो लोग जाहिर है थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इन्वेस्ट करने से, तो ये क्वेश्चंस जो है बेसिकली रेज हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बता दें इसके NOCs के ऊपर हमें। जी देखिए, जहाँ तक लीगल स्टेटस की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह से इंडस एन्क्लेव आपने देखा होगा हर जगह आजकल इसकी जो जिस तरह से ये फेमस हो चुका है ये प्रोजेक्ट, के लो बजट में, कम कीमत में इस तरह का प्रोजेक्ट जो है लोगों को मिल रहा है। तो एक चीज़ जब लीगली है ही नहीं तो आप कैसे वो इतनी ज़्यादा वो जगह फेमस हो सकती है। तो सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं SBC और SDA के अप्रूवल की। तो यहाँ पर ये SDA से भी अप्रूव्ड है, SBCA से भी अप्रूव्ड है और इसके हमारे पास बाकायदा प्रूफ भी हैं जो हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। आप अभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। आप चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन भी आप करवा सकते हैं। जो भी बात होगी आपके सामने बिल्कुल क्लियर तरीके से होगी। लैंड की वेरिफिकेशन आपको जो SDA ने वहाँ पर दे दी है उसकी अप्रूवल है, SBC ने आपको कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दे दी है वो भी, और साथ साथ इसके NOCs भी आ चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने क्लाइंट से बिल्कुल क्लियर होकर उन्हें ये चीज़ जो हम फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको दिया मीना ने। एक और क्वेश्चन जो ऑब्वियसली क्लाइंट्स के ऊपर आता है जहनों में वो यही आता है कि जो इनके बिल्डर्स हैं उन बिल्डर्स इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है जाननी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वेस्ट करने से पहले। तो इनके बिल्डर्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा हमें बता दें, गाइड कर दें। जी मिस्टर शाहजहाँ, मैं आपको बताती चलूँ और अपनी ऑडियंस को भी। तो देखें नाज़रीन, ये अल अशरफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इनके जो बिल्डर हैं, इनका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी बहुत जाने पहचाने जो है ये बिल्डर हैं। इनके जितने भी प्रीवियस जो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से इनके प्रोजेक्ट है, इसके अलावा ये लैंड प्रोवाइडर्स भी रहे हैं। तो अब ये इन जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए जो सैलरी बेस्ड हैं, जो मिडिल क्लास तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है बीना, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल से सही बात करी कि मिडिल क्लास तबका जो इन्होंने जैसे इंडस एन्क्लेव ने उसके ऊपर जो है फोकस रखा है। तो उससे जाहिर है क्योंकि वहाँ पे आपने जैसे कि बताया कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं तो वो लोग जाहिर है अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ तक कि जो इंडस एन्क्लेव है, यहाँ पे जिस तरह से इनके रेजिडेंशियल जो ये ब्लॉक वाइज चल रहे हैं, लास्ट में जाकर इनका अपना इंडस्ट्रियल जोन भी है। तो बहुत जल्द इनकी ये प्लानिंग है कि ये रेजिडेंशियल के बाद ये दोबारा अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे और ये रेजिडेंशियल जोन की तरफ भी आएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे भी फिलहाल आप देखते चलेंगे कि जिस तरह से मॉडल विलास जो कंस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क चल रही है, इसको मैक्सिमम कितना टाइम हुआ होगा, 2 महीने या 3 महीने हुए इस प्रोजेक्ट को। जिस तरह से यहाँ की डेवलपमेंट वर्क जो चल रही है तो उस हिसाब से आप यहीं पे आप बिल्डर की जो है वो काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने खुद ही मेरे नेक्स्ट सवाल का जवाब दे दिया। नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि कंस्ट्रक्शन जो है वो रेजिडेंशियल जैसे कि हो रहा है, कमर्शियल की कब से स्टार्ट होगी। तो जैसे कि मीना ने आपको बताया कि जैसे ही रेजिडेंशियल फिल होता है वैसे ही कमर्शियल की जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इनका अपना पूरा कमर्शियल एक पूरा पीछे जो है इन्होंने अपना एक सेक्टर जैसे कि करा हुआ है जिसके अंदर पूरी इनकी जो है कमर्शियल की पूरी प्लॉटिंग होगी, विलास बनेंगे और पूरा कमर्शियल पूरी जो है ना सेट होगा। अच्छा मीना, इसका जैसे कि हमें पता है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये प्रोजेक्ट, तो इसकी पोजीशन आपको कितने टाइम में मिल सकती है जब अगर आप लेना चाह रहे हैं
तो इससे पोजेशन का क्या टाइम हो सकता है? जैसे कि मैंने आपसे ये बात की है कि इनकी ये फ्यूचर प्लानिंग ये है कि कमर्शियल की तरफ आना चाहते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे पहले डेफिनेटली रेजिडेंशियल से के बाद ही अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो इस हवाले से इसी वजह से यहाँ की डेवलपमेंट वर्क भी बहुत तेज़ी से यहाँ का तरक्याती काम जारी है। तो इंशाल्लाह 2 साल में ही आपको इसकी पोजीशन हैंडओवर कर दी जाएगी। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है मिस्टर शाहज़ोर कि आप वहाँ पर रहते हुए अपनी बकाया इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर सकते हैं। बिल्कुल, और 7 साल का टाइम आपको इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल 7 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान है, वहाँ पर रहते हुए आप अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। जो 7 साल के अंदर आपको एडवांटेज ये भी होता है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसे हैं, जो रेट है वो कम हो जाता है क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंडस एनक्लेव का एडवांटेज है। टुवर्ड्स द एंड मैं बस लास्ट क्वेश्चन जो करूँगा वो बीना आपसे यही करूँगा कि जैसे आपने सारे सवालों के अब तक जवाब बहुत जैसे दे ही दिए हैं और हमारे आई होप ऑडियंस तक पहुँच चुके होंगे। बट इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर कोई इन्वेस्टमेंट के थॉट से सोचा जाए तो ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको क्यों लगता है कि लोग जो है ना लेना चाहिए इसको? देखिए शाहज़ोर, जिस तरह से कराची शहर में हम सब ये चीज़ जानते हैं, कराची शहर में अब तो जगह ही नहीं बची। पूरा आपका जो शहर है वो बिल्कुल एक्सपेंड होता चला जा रहा है मेन सुपर हाईवे पे। तो आपके मेन सुपर हाईवे पे आपके सिर्फ इंडस एनक्लेव ही नहीं बल्कि लातादाद यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जिस पे लोगों की नज़र है। और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ पे अपनी धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा होता है कि आपको जो प्रोजेक्ट जिस वक्त लॉन्च हो चुका है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस बहुत कम होती है। तो उस वक्त जब आप अपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट वर्क जब स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि इंडस का स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो है यहाँ की कीमतें कम तो नहीं हो सकती लेकिन बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से आबादी जो है वो मेन सुपर हाईवे पे चलती जा रही है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चलती जा रही है, तो आपके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये एक बहुत ही फ्रूटफुल आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेड बॉक्स की जिम्मेदारी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बीना ने कहा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमारी है, तो आप बिल्कुल हम पे जो है भरोसा करके कर सकते हैं। बीना बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की बहुत इन डेप्थ थी और आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत इससे जो है फ़ायदा होगा। बेसिकली इंडस एनक्लेव जो है वो 80, 120, 200, 400 के इसके ऊपर एक रिहायशी मनसूबा है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास नीचे नंबर होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी पेमेंट डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। मैं हूँ शाहज़ोर हैदर, शुक्रिया रेड बॉक्स देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।